बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। आंवला नवमी क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसी तिथि को गौ, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके किसी शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडोपचार पूजन करवाना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें तथा कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। इसके ऊपर कथा है, वो कथा सुनेंगे। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य पत्नी भूली नहीं। वह मौके की तलाश करती रही। उसने एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफी मर्माहत किया तथा बताया कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। वह गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आईं और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर जाकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर अंत में गोलोक को प्रस्थान किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी आंवला नवमी की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।